नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। BSNL इनिशिएटेड डिस्कशंस विद अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स फॉर 4G सर्विसेज। BSNL could launch 4G सर्विसेज बाई स्पेक्ट्रम शेयरिंग और बाई बिकमिंग वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। तो ये है 26 अगस्त का लेटेस्ट अपडेट जो कि इवनिंग में अपडेट किया गया था 4G इन इंडिया वॉइस एंड डाटा टेक्नोलॉजी न्यूज़ में। ये कंप्लीट जानकारी BSNL 4G से रिलेटेड दी गई है कि BSNL 4G अब जल्द ही आने वाला है। जैसा कि आपको प्रीवियस न्यूज़ में BSNL CMD के द्वारा अपडेट दिया गया था, जब यूनियंस के द्वारा बात की गई BSNL CMD से और उन्हें दिया गया श्री PK पुरवार जी को सजेशन, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर BSNL डिस्कशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट ऑप्टिमम टाइम में लागू करेगा और जल्दी ही BSNL 4G शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से मानी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग एक समय का टाइम, साल में लगभग 1 से 1.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा यूनियन का मानना है। हालांकि यूनियंस के द्वारा अपडेट किया गया है 31 मार्च तक का टाइम कि 31 मार्च तक ऑल इंडिया लेवल पर आ जाएगा BSNL 4G। इसमें जितना भी प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, एनुअल मेंटेनेंस सब कुछ शामिल होगा। और लगभग 50,000 BSNL की साइट हैं और 7,000 MTNL की साइट हैं दिल्ली और मुंबई में, उन सभी को किया जाएगा अपग्रेड। साथ ही जो टेंडर शेड्यूल किया गया है वो आप देख सकते हो कि लेट जून फॉलोइंग मल्टीपल डिलेज इन प्रायर वीक्स, यानी पहले से काफ़ी बार ये डिले हुआ है, एस्केलेट हुआ है। और ये जो चाइनीज विक्रेता कंपनियाँ हैं हुबई, ZTE, उनको त्यागने की वजह से नीति आयोग ने जब डिसीजन दिया कि BSNL अब पूरी तरह से इंडिजिनियसली डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के साथ में BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर लाएगा, तब से DOT ने इसके लिए कमेटी बिठाई और फाइनली इसके बाद में ऑलमोस्ट फाइनलाइज द रिपोर्ट। एंड जब गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि कमेटी में रिकमेंड द BSNL टू ऑप्ट फॉर इंडिजिनियस कोर इक्विपमेंट, यानी कि जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसने इंडिजिनियस कोर इक्विपमेंट यूज करने के लिए कहा है। और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है हालांकि BSNL के लिए, क्योंकि इससे BSNL की जो 4G देने का टाइम लिमिट है वो इंक्रीज हो गई है और अब लगभग 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग सकता है। हालांकि BSNL का 4G बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी, किसी तरह से रिवाइवल प्लान आया, लेकिन रिवाइवल प्लान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मिल पाया तो BRS। और BSNL 4G अभी तक नहीं आ पाया, ना ही असेट मोनेटाइजेशन अभी तक किया गया था। हालांकि असेट मोनेटाइजेशन के लिए अब लेटर निकाल दिया गया है और धीरे धीरे जो इतनी भी BSNL की खाली बिल्डिंग्स हैं उनको किराए पर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो क्वार्टर्स के लिए फ्लैट रेट है उसके लिए भी मतलब कि एक सर्कुलर लागू किया है BSNL के द्वारा, उसे आप रैंक 2MS चैनल पर देख सकते हो। उसमें आपकी जो नई रेट्स हैं वो बताए हैं, आप अपडेट किए हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और इससे सबसे खास फ़ायदा उनको होगा BRS ऑप्टीज को, या फिर जिन्होंने सुपरनेशनल या रिटायरमेंट ले लिया है लेकिन उनकी ग्रेचुइटी जब तक शुरू नहीं हुई है तो तब तक उनके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि वो BSNL के क्वार्टर्स में रह सकते हैं और सारी अपडेट और ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा कराने में उन्हें सुविधा रहेगी। वो रहेंगे पास के पास में। ट्रांसफर अंडर रूल 8 इन रेस्पेक्ट ऑफ DRJTOs फ्रॉम गुजरात टेलीकॉम सर्कल टू अदर टेलीकॉम सर्कल। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र की लिस्ट आ चुकी है JTOs के लिए। यहाँ पर देखिए कि लगभग 16 JTOs को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि रूल 8 के तहत लगभग जो ट्रांसफ़र किए गए हैं अदर स्टेट में, तो ये बहुत ही उनके लिए खुशी की बात है। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि SSAs इनटू बिजनेस एरियाज़, तो SSAs का जो बिजनेस एरियाज़ में कंसोलिडेशन वाला पार्ट था तो उसकी लिस्ट अब आ चुकी है और बिजनेस एरियाज़ को रिवाइज्ड बिजनेस एरियाज जारी कर दिए गए हैं। और कौन कौन से मर्ड SSA हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हो। आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, गुजरात। तो गुजरात में आप खास करके यहाँ देख सकते हो कि कौन कौन से मर्ज किए गए हैं। अहमदाबाद, नडियाद के साथ में, भावनगर, अमरेली, भुज, पालनपुर के साथ में, जूनागढ़, जामनगर के साथ में, महसाणा, हिम्मतनगर के साथ में, राजकोट, सुरेंद्रनगर के साथ में, और सूरत, भरूच के साथ में, और बड़ोदरा, गोधरा के साथ में, और वलसाड सिंपल है। और इस तरह से आप देख सकते हो ये कंप्लीट लिस्ट है और ये है कंसोलिडेशन ऑफ SSAs इनटू बिजनेस एरियाज।
इसमें आप जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम सब सर्कल्स का दिया हुआ है और कंप्लीट लेटर आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप रैंक टू एमएस पर। सैंक्शन होने वाला है पेमेंट फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया का और ईएल एंड एचपीएल का। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सैंक्शन मेमो अप्रूव कर दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि ईएल और एचपीएल के पैसे के साथ में आपको एक्स ग्रेशिया का भुगतान भी जल्द ही कर दिया जाएगा और जैसे ही इसकी फाइनल डेट आएगी, फिक्स डेट आएगी, आपको इसके बारे में अपडेट यहाँ पर दे दी जाएगी। और बीआरएस ऑप्टीज के लिए एवं पेंशनर्स के लिए सबसे खास अपडेट में आपको बता दें कि कर्मचारियों की गरिमा के लिए पेंशन एक सेवानिवृत्ति के पश्चात है, यानी कि जो पेंशन दी जाती है वो एक तरह से उनकी गरिमा के लिए दी जाती है, ऐसा बताया है। शीर्ष अदालत ने ये बताया, यानी हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि पेंशन एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसके जीवन में मिलने वाली एक सुविधा है। पेंशन पूरी ज़िंदगी भर देश सेवा करने के बाद में ये पेंशन मिलती है, तो ये एक तरह से उनके लिए एंटाइटलमेंट, यानी कि एक तरह से आप उसको कह सकते हो कि उपाधि की तरह है। इस तरह के लाभ को किसी भी कर्मचारी को अनुचित रूप से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए और ना ही इसमें को रोकना चाहिए किसी कारणवश। तो पेंशन कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के हकदार के रूप में है और ये सामाजिक कल्याण के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पेंशनर्स के सपोर्ट में ये कहा है कि पेंशनर्स की पेंशन ना तो डिले होनी चाहिए, ना ही किसी कारणवश उनकी पेंशन रुकनी चाहिए। वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जियो एयरटेल को मजबूत लाभ, वोडाफोन आइडिया के राजस्व के बाजार में हिस्सेदारी। तो ये तो वोडाफोन आइडिया ये अलग न्यूज़ थी, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमिटमेंट या फिर आप देख सकते हो कि उन्होंने जो सूचना दी है, लेटेस्ट अपडेट दी है, उसके अनुसार ये है कि उन्होंने एयरटेल से के जो चेयरमैन हैं सुनील मित्तल, उनसे ये कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनियां रहेंगी, टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ 2 ही रहने वाली हैं मार्केट में, तो जल्दी से जल्दी वो एजीआर जमा करा दें। अगर उन्हें डिले किया जाता है एजीआर को एयरटेल के द्वारा, तो इससे काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेलीकॉम कंपनियां मार्केट में रहेंगी। तो जैसे आपकी अपनी बीएसएनएल जो कि एक सरकारी कंपनी है और ये एक स्ट्रेटजिक असेट है, तो इसका तो मार्केट में बने रहना ही है। अब जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनमें से कोई एक कंपनी है जो कि मार्केट में बनी रहेगी। तो कौन सी कंपनी होगी? वो जिसके द्वारा एजीआर टाइम पर जमा कराया होगा वही मार्केट में अपनी जगह बना सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस तरह से ट्राई का आंकड़ा जो बताया है उसके अनुसार वोडाफोन आइडिया ने तेज़ी से मजबूत प्रतिद्वंदियों जैसे रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने अपने राजस्व बाजार हिस्सेदारी के साथ 448 आधार अंकों यानी बीपीएस की गिरावट के साथ में जून तिमाही में 23.3% तक की गिरावट के साथ में वित्तीय आंकड़ों को टक्कर दी है, जैसा कि ये ट्राई के अनुसार यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो इसमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं बीआरएस ऑप्टीज के लिए खास अपडेट में आपको बता दें कि टेलीकॉम न्यूज़ में बीआरएस ऑप्टीज का जो 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा है, जैसे ही उसका फाइनल डेट आएगी तब आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अभी तक इतना ही है कि 2nd वीक में आपका जो पैसा मिलने वाला है बीआरएस ऑप्टीज का 4th इंस्टॉलमेंट का, वो 2nd वीक में मिलने वाला है। जो एलआईसी का पैसा है वो उसके बाद में उसका भुगतान होगा। साथ ही ईएल एचपीएल का पैसा तो 4th इंस्टॉलमेंट के साथ में ही आ जाएगा, लेकिन आपका मेडिकल बिल नेक्स्ट मंथ में यह आपकी जो भी पेंशन या फिर आप सैलरी बोल सकते हो उसे, उसके साथ में उसका भुगतान हो जाएगा। जो जनवरी मंथ तक के जितने भी मेडिकल्स बिल हैं उनका भुगतान हो जाएगा। एवं इसके द्वारा जिन्होंने बाद में रिटायरमेंट लिया है या सुपरएनुएशन लिया है तो उनका भुगतान भी नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ में कम्प्लीटली हो जाएगा। और अगर बात करें हम बीएसएनएल रेगुलर एम्प्लॉयज़ की अगस्त मंथ की सैलरी के लिए, तो उनके लिए भी ये है कि बीएसएनएल में जितनी भी यूनियंस हैं और ख़ास करके कुछ यूनियंस के द्वारा तो केरल और महाराष्ट्र के लिए स्पेशली परमिशन मांगी गई है बीएसएनएल के सीएमडी पीके प्रवार जी से। हालांकि उन्होंने एक बार ये कहा है अपने इंटरव्यू में कि जब मीटिंग हुई थी उनकी यूनियंस के साथ में, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि किसी कारणवश हम अब की बार अगस्त मंथ की सैलरी टाइमली भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले मंथ से हम इसकी सैलरी बीएसएनएल की सैलरी एक तरह से रेगुलर कर देंगे। उसका मेन कारण उन्होंने ये बताया कि हालांकि अभी तो रेवेन्यू बीएसएनएल के पास में नहीं है, लेकिन लगभग 8,400 करोड़ रुपए का जो
DOT के द्वारा पास किए जाएंगे और उनके जो बॉन्ड हैं वो जारी किए जाएंगे। मार्केट में बॉन्ड फ्लोट होंगे सेकेंड वीक में, सितंबर मंथ के सेकंड वीक में जब फ्लोट होंगे तो उसके बाद में लगभग 3 से 4 महीने तक आपकी सैलरी रेगुलर उसकी वजह से दी जा सकेगी। और बाकी जितना भी लोन वगैरह बकाया है BSNL का वो सब चुका दिया जाएगा। और 1 अक्टूबर से BSNL 4G ऑल इंडिया लेवल पर वर्क करना, उस पर वर्क प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और लगभग 1 साल से 1.5 साल में, या फिर 31 मार्च तक का डेट बताया गया था कि 31 मार्च तक प्रयास करेंगे कि तब तक यह लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसमें और ऑल इंडिया लेवल पर अगर जहां पर दूर दराज वाले इलाके हैं वहां पर भी BSNL 4G लगभग 1 से 1.5 साल में पहुंच जाएगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स से हुई खास बातचीत में, और आज कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के लिए जो हड़ताल किया गया ऑल इंडिया लेवल पर, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की सैलरी के बारे में अभी तक फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन हड़ताल सफलतापूर्वक की गई और जिसमें कोविड-19 का भी ध्यान रखा गया। और इसके अलावा सभी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स थे उनके द्वारा खूब सारी मांगें की गई। उन्होंने बताया गया कि अगर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स अगर हड़ताल पर रहते हैं तो BSNL 4G भी डिले हो जाएगा। साथ ही जैसे जैसे बाहर से जो लोअर लेवल पर BSNL के अंदर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स बुलाए जा रहे हैं, अगर वो बंद हो जाएंगे तो इससे FTTH की सेवाएं भी ठप हो जाएंगी और टेलीफोन ब्रॉडबैंड सभी सेवाएं इससे प्रभावित होंगी। तो ये तो थी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अगर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का भुगतान की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे कि क्या रिजल्ट रहा हड़ताल का और कब तक आ सकता है आपका भुगतान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BRS ऑप्टीज के 4th इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में कि कब होगा BRS ऑप्टीज का 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान, उसकी फाइनल डेट, और BRS ऑप्टीज का जो पैसा है पेंशन का, LIC का और एवं मेडिकल बिल्स से रिलेटेड, और ये आपका जितना भी पैसा बकाया है लोन वगैरह का भुगतान की जो EMI है, वो EMI ड्यूज है जिसकी वजह से आपको उसका भुगतान में देरी होती है, उन सभी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हम देखेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS टेक्निकल को। धन्यवाद।